मसरूफियत की वजह से तुम्हारी मदद नहीं कर सकी, लेकिन मैंने तुम्हारा मसला हल कर दिया है। मेरी दोस्त का शौहर होलसेलर है, मैंने उससे बात कर ली है। तुम उनके वेयर हाउस चले जाना, इससे तुम्हारी नौकरी का मसला हल हो जाएगा। आपका बहुत शुक्रिया जानान साहिबा, बहुत शुक्रिया। देखो जब मैं जानती हूँ तुम इस वक्त मुश्किल वक्त से गुजर रहे हो, इसीलिए मैंने अपनी दोस्त से कह के तुम्हारे लिए आर्जी नौकरी का इंतजाम किया है। जानती हूँ ये नौकरी अच्छी नहीं, लेकिन जल्द ही अच्छी नौकरी का भी इंतजाम हो जाएगा। मुझे इस वक्त कोई भी नौकरी मिल जाए जानान साहिबा, मैं खुशी खुशी कर लूंगा उसे। अगर फातिमा और नसरीन तुम्हारे लिए चाले ना चलती तो आज करीम भाई के ऑफिस में तुम अच्छी तनख्वाह पर काम कर रहे होते। बस खुदा हिदायत दे उन्हें। जिम, तुम इतने अच्छे मत बनो, यकीन करो आखिर में तुम्हारा नुकसान होगा। जो होना है वो तो होकर रहेगा। यानी मैंने आपको बताया था कि नसरीन के साथ मेरे कुछ खास ताल्लुकात नहीं थे। मेरे बाबा के जाने के बाद मैंने उसके साथ बहुत जुल्म किया। अगर वो मेरी बुराई करे तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं। देखो, कोई भी किसी के साथ बगैर किसी वजह के बुरा सलूक नहीं करता। यानी तुमने नसरीन के साथ बुरा सलूक किया तो इसकी वजह होगी। सही कहा आप। मेरे बाबा की वफादारी की वजह से आप मेरी मदद कर रही हैं ना, और कोई वजह तो नहीं। और क्या वजह हो सकती है इसके अलावा? नहीं, कुछ नहीं, मुझे गलत मत समझिएगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप नसरीन को कुछ खास पसंद नहीं करती। और मैंने पहले भी कहा था कि ऐसा लगता है कि आप नसरीन के बारे में मुझसे कुछ जानना चाहती हैं। क्या मतलब है? तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी मदद इसलिए कर रही हूँ कि मैं नसरीन के बारे में जान सकूं? क्या हो गया तुम्हें? ऐसा कुछ नहीं है। जबकि तुम जानते हो कि नसरीन मेरी बहन के पास काम करती है, तो भला मुझे उससे क्या मसला होगा? सही कहा आपने, बिल्कुल। जिम में खुलकर बात करूंगी। तुम्हारी बहन एतबार के बिल्कुल भी काबिल नहीं है। मेरा मतलब तुम यहाँ गुर्बत की जिंदगी गुजार रहे हो और वो लोग अपने साथ तुम्हारे बाबा के छोड़े हुए पैसे और एक कीमती नेकलेस लेकर आई। लगता है वो घर की सारी कीमती चीजें अपने साथ लेकर आ गईं। कौन सा नेकलेस? हाँ बिल्कुल, एक बहुत कीमती नेकलेस है उसके पास।